न्यूज़ 24/7। आज हम पहुंच चुके हुए हैं दुधेश्वरनाथ मंदिर। आज हम बात करने वाले हैं श्री 108 महाराज नारायण गिरी जी महाराज से, जो दुधेश्वरनाथ मंदिर के संस्थापक भी हैं और साथ ही साथ इस समय किस वक्त मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आज हम महाराज जी से कई सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। इस समय हरिद्वार पर जो महाकुंभ चल रहा है, कुंभ का पर्व इतना सुंदर और पवित्र देखने को मिला है। हम लोग खुद आज इस स्थान को होकर के आए हुए, कई सारी चीज़ें देखने को मिली है। वहाँ पास साफ सफाई, रोड और जो वहाँ पास वर्तमान समय में व्यवस्था है वो वास्तव में आश्चर्यचकित हुई है। महाराज जी से हम कई विषयों पे आज चर्चा करने शुरू करते हैं। महाराज जी नमस्कार। मेरा पूरा जो परिचय है, श्री महंत नारायण गिरी दुधेश्वरनाथ मंदिर का पीठाधीश्वर हूँ। मैं श्रीपंथ दशम जूना अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा पूरा नाम श्री महंत नारायण गिरी जी है। दुधेश्वर मंदिर जो है, स्थापना जो है, ये रावण के पिता विश्वशर्मा ने स्थापित किया। करोड़ों वर्षों पुराना है। ये काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ मेरे से पहले 15 महंत हो चुके जूना अखाड़े की परंपरा में। मैं इस गद्दी पर जो है 16 महंत हूँ। दुधेश्वरनाथ मंदिर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो इस समय हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ये कुंभ क्यों लगाया गया है, क्या पर्व होता है, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें। जी महाराज। देखिए, पूरा भारतवर्ष में विशेष रूप से हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म के अंदर में हमारा कोई भी चीज़ है कि ये जो कलश है, घट होता है, घर में कोई भी शुभ कार्य हो, मतलब मान लीजिए कि आपके घर के अंदर में किसी का जन्मदिन होता है, या मान लीजिए कि हम नवरात्रि में अनुष्ठान पूजा करते हैं तो घट स्थापना करते हैं। कोई भी पूजा हो, गृह प्रवेश हो, हम शुभ कार्य में कभी भी करते हैं तो घट का स्थापना करते हैं। घड़े के अंदर जल करके पूरा समुद्र के रूप में जो है उसको हम लोग लेते हैं कि समुद्र सारा उसमें समाया जाए। तो ये जो है कुंभ का विशेष बहुत महत्व है। प्राचीन युग में बोलते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन होने के समय में उसमें 14 रत्न निकले, तो उसमें बोलते हैं कि हलाल निकला था और विष भी निकला था और साथ साथ में अमृत भी निकला। तो ये हुआ कि भाई जो समुद्र मंथन हुआ था तो सुर असुर और जितने भी अपने राक्षस थे, देवता थे, सभी दोनों ने मिलकर उसको समुद्र को मंथन किया था। तो उसमें से जो अमृत निकला, तो अमृत में बोला भाई कि ये बरोबर बांटना चाहिए। तो इस बात पर ये बात हुआ कि इसमें जो है बरोबर बंटना है। तो इसमें ये हुआ कि भाई ऐसा किया जाए कि इसको पहला जो है देवताओं की तरफ से इसको बांटा जाए, उसके बाद में जो है राक्षस वगैरह को दिया जाए। तो इसमें जैसे प्राचीन समय में 7 ग्रह थे, बाद में 9 ग्रह हो गए, राहु और केतु। तो राहु जो है अपना वेश बदल के देवताओं के लेन में बैठ गया। तो उसमें जब अमृत को पी लिया तो विष्णु भगवान ने पहचान लिया और उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, तो उनका सिर कट गया, तो वो केतु बन गया। राहु और केतु 2 ग्रह हो गए। तो इसमें फिर ये हुआ कि जो है उसको वध करने के लिए जो विष्णु भगवान जो है उसके पीछे दौड़े। तो बोलते हैं कि 4 स्थानों पर जो है, जैसे उज्जैन है, नासिक है, प्रयागराज है और हरिद्वार, 4 स्थानों पर जो है 4 बूंद गिरा वो गड़े से जयंत लेके चला, तो 4 बूंद गिरा। तो जो सब जगह जिस 4 स्थानों पर गिरा, तो वो 4 स्थानों पर जो है उसी तिथि पे, उसी नक्षत्र, उसी घड़ी में, जिस समय मान लीजिए कोई बच्चे का आप जन्मदिन वगैरह मनाते हैं तो उसका वो जो भी समय आता है उसी समय, तो वही नक्षत्र, वही घड़ी, वही समय, जिस समय में वो बूंद गिरा था, उस समय में संपूर्ण भारतवर्ष से संत, साधु संत, तपस्वी, नागा लोग जो है वहाँ पर उस धरती पर आते हैं कि भाई वहाँ पर साकार ऊर्जा प्राप्त होती है, वो तपस्या होती है और वहाँ पर आके पूजा पाठ है, साधना है, पूजा है और यज्ञ है, हवन है, प्रवचन है, वो साधु संत लोग करते हैं। और महात्मा लोग जब करते हैं तो सारा पब्लिक भी आता है, लोग भी आते हैं, भगत लोग भी आते हैं। तो वो भी अपने को जो है सकारात्मक ऊर्जा, जो आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए, साकार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वहाँ पर आके संत साधु महात्माओं का आशीर्वाद लेते हैं और उन तिथियों में आकर जो है वो जो है गंगा जी में वगैरह है स्नान करते हैं। तो उसमें जो है वो पुण्य के भागी बनते हैं। जी धन्यवाद महाराज जी। मैं चाहूँगा कि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, इस संदर्भ में आप जो कुंभ में आए हुए श्रद्धालु लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो इस समय जो परिस्थिति चल रही है, हर दिन कोरोना का रेशियो बढ़ता जा रहा है,
तो देशवासियों का क्या संदेश सर देंगे सर आपको? सर एक सेकंड राज जी, मैं जानना चाहूँगा, इस समय जो कोरोना का काल चल रहा है, समस्त देश, समस्त भारत इस कोरोना की विपत्ति में जूझ रहा है। प्रतिदिन केस पे केस बढ़े चले जा रहे हैं। इस संदर्भ में आप कुंभ में जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक नागरिक के लिए क्या संदेश है? देखिए कि ये पूरा वैश्विक महामारी था और एक तरह से वो जो है एक मान लीजिए कोई विषाणु है, प्रत्येक 100 वर्ष में ऐसी महामारी आती है। भारत में पहले भी ऐसी महामारी आया जिसमें से कम 32 करोड़ लोग मारे गए थे पूरा विश्व के अंदर में, और उस समय में अभी वो महामारी, तो हर 100 साल में ऐसी महामारी आती है। ऐसी कुछ गणना हुई है विश्व के अंदर में कि हर 100 साल के बाद में कुछ इस तरह की महामारी जो कहीं न कहीं प्रकट होती थी, किसी न किसी आती है। तो प्राकृतिक आपदा भी है, और एक जो है किसी मान लीजिए कि धरती पर बहुत सी चीज़ों को लेकर पहले प्राचीन समय में हमारे भारत के अंदर में घी से, जो गाय का घी होता है उससे एक करते थे हम लोग। और घर में भी क्या होता था कि जब कोई भोजन बनता था घर में तो थोड़ा सा घी लेकर उसको जो है उसका मतलब मान लीजिए कि रोटी लेकर वो चूल्हे का आग का जलता है तो उसमें वो देते थे। तो ये बहुत सी प्रकारों को कीटाणुओं को उसको नाश हो जाता था। ऐसे ही गोबर का लिपाई वगैरह होती थी। तो प्राचीन संस्कृति में ऐसी चीज़ वस्तुएं थी जिससे कि हमारा बहुत सी प्रकारों का जो ये नकारात्मक ऊर्जा है कि भाई हम लोग कभी गंदी श्वास नहीं लेना, मास्क लगाना, कपड़ा लगाना, तो वो चीज़ों से हम लोग बहुत कुछ बचे हुए रहते। तो हमारी जो पद्धति थी उससे हमारा एक बचाव भी होता था। और ये 2020 में और अभी 21 भी शुरू हो गया, तो उसमें ये देखिए कि वैश्विक महामारी है कोरोना, पूरे सभी लोगों का समस्या है, पूरा विश्व की समस्या है, ये भारत का समस्या नहीं है। और मान लीजिए कि इसका जो है विशेष रूप से कुछ चीज़ों का जैसे समाधान, मान लीजिए कि व्यक्ति का जीवन में हम बोलते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म में हैं। तो कुछ चीज़ों को हमारा उनका निर्वाह करना है। मान लीजिए कि हजारों करोड़ों सालों से कुंभ मेला आता है, उनकी परंपरा है, उसको निर्वाह करना। परंतु कुछ लोग विधर्मी है जो हाई कोर्ट में, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं कि जी कुंभ मेला नहीं होना चाहिए, साधु संत जो मास्क नहीं लगा रहे, ये नहीं लगा रहे। और कभी सरकार बोलती है कि कुंभ मेला को होने दो, किसी का टेस्ट नहीं होना, कभी बोले टेस्ट करो। तो ये क्या है कि भ्रम का स्थिति है। तो ये हमारा साधु संत है कि ये चाहते हैं कि भाई कुंभ मेला की जो परंपरा है उनको निर्वाह होना। तो उनको निर्वाह करने के लिए जो स्नान होता है, तो स्नान जो देवताओं का स्नान होता है, वहाँ पर कोई साधु संतों का स्नान नहीं होता। जो हमारे देवता है, हर अखाड़े का हर देवता होता है, तो उसका 12 साल में शाही स्नान के रूप में, जो अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय भी उसके मान्यता प्राप्त थी। ये 700 साल मुगलों का राज और 200 साल अंग्रेज, 1000 साल गुलाम रहने के बाद में भी हम लोगों को, हमने अपनी परंपराओं को निर्वाह किया। तो ये महामारी वगैरह है, प्राकृतिक आपदा तो आती रहती है। तो साधु संत जो है ये चाहते हैं कि जो परंपरा है उसमें निर्वाह हो, और वो निर्वाह उन्होंने किया भी। और जो शाही स्नान जो है 12 मार्च को शाही स्नान भी किया और वो पूरा हुआ, सरकार ने मना किया, कोर्ट ने मना किया, उसके बाद भी हुआ। तो कुछ ऐसा है कि हमारा कुछ परंपराओं का निर्वाह करना, तो हम लोग अभी भी ये कोशिश है कि भाई परंपराओं का निर्वाह करना। अभी भी ये महामारी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है कोरोना। तो जो प्रत्येक भगत आते हैं वो आ सकते हैं, उनका आने के लिए विशेष रूप से उत्तराखंड सरकार ने, और कोई भी कहीं भी सामान्य, जैसे मान लीजिए अपना गाजियाबाद जिला है, अस्पताल के अंदर जाइए, आपको तुरंत कोरोना का टेस्ट करके वो रिपोर्ट देते हैं। तो टेस्ट करवा के जाइए, और कहीं पर स्थिति ऐसी है कि भाई टेस्ट नहीं करवाता तो बॉर्डर पर भी वो टेस्ट होता है, किसी को भी रोक नहीं है। वो लोग कहते हैं कुंभ में आइए, स्नान कीजिए और सब कुछ अपना परंपरा। और ऐसे व्यक्ति बहुत सी प्रकारों की आपदाओं से भी मृत्यु तो होती रहती है, मृत्यु सत्य है, वो तो व्यक्ति को एक दिन जाना ही दुनिया से। परंतु कोरोना की वजह से मान लीजिए कुंभ मेला में किसी प्रकार का कोई असर नहीं है, भगत लोग आ रहे हैं, साधु संत भी आ रहे हैं, हम लोग भी वहाँ कम से कम जो है आपका 27 फरवरी से निरंतर वहाँ पर है। तो सभी परंपराओं का निर्वाह भी हो रहा है। पहले समय में ये होता था कि 4-5 महीना तक कुंभ मेला होता था। इस समय में क्या है कि 2 महीना कुंभ साधुओं ने अपनी तरफ से करवाया, सरकार ने तो केवल 1 महीने का घोषित किया। और वो अभी भी भ्रम का स्थिति में, कभी बोले 15 तक चलाना है, कभी 27 तक। परंतु साधु संतों का मानना है कि हमारा पूरा 3 शाही स्नान जो बाकी है आपका, जो 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और जो 27 अप्रैल, तीनों शाही स्नान होने वाला है। और सभी भक्त लोग आ सकते हैं अपनी जो है। और ये जरूरी है कि अपना मुंह मास्क लगाना है, 2 गज का दूरी है, हाथ को धोना है, और अपनी सावधानी रहना है कि जीवन है हमारा, कि अगर जीवन सुरक्षित होगा और जीवन बचेगा तो हम बहुत से कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। तो जीवन भी लोगों को बचाना जरूरी है, कुंभ मेला भी जरूरी है, और जीवन में हमारा सावधान, कि सावधान सदा सुखी, सावधान रहना सदा सुखी रहता है। कोई हमेशा सावधान जीवन में रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे। तो ये हमारा सभी का प्रयास है
और हम पूरा भारतवर्ष के सभी लोगों को, विशेष रूप से जितने भी भारत में नागरिक हैं, भारत के जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, वैदिक सनातन धर्म को लोग मानने वाले हैं, वो सभी को विशेष रूप से कुंभ मेला में आए, परंतु सावधानी के साथ में आए और अपने सुरक्षित जो है वहाँ पर गंगा जी का स्नान करके सुरक्षित अपने घर जा सके, ऐसा प्रबंध आपको स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। जी महाराज जी, जो अभी हमने खुद आज रास्ता तय किया है वहाँ से गाजियाबाद से हरिद्वार तक का, वहाँ पर हमने पाया कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इंटरकनेक्टेड लिंक रोड जो थी, वो हटा करके एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग दिया गया। काफ़ी अच्छा सहूलियत दी गई, साफ़ सफाई का स्थान पर देखा गया। इस समय तो कुंभ नगरी में तो ऐसा लगता है हरिद्वार में मानो स्वर्ग की जन्नत यहाँ पास देखने को मिली। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किसको आप दे देंगे इसको? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जो भारत में वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है सत्ता में है, उनका प्रयास था जिसको कि शुरुआत में उन्होंने बोला था भाई सफाई के मामले में, तो शुरुआत में लाल किले से जब उन्होंने घोषणा किया था तो सब लोग मजाक के रूप में लेते थे। परंतु आज स्थिति हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पर हम पहली जगह पर जाते थे, बहुत से रेलवे स्टेशन पे तो ऐसे उल्टी होने का मन करता था। अभी हम कहीं भी रेलवे स्टेशन में जाते तो थोड़ा साफ़ सुथरा ये हुआ तो मन भी लगता है बैठ के कहीं पर फर्श पर कुछ चटाई बिछाने की जरूरत नहीं है, अपना बैठ कर वहाँ भी पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो जीवन में जो है बोले कि भाई सबसे बड़ा शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगा जब तक हमारे जीवन में, कि भाई हमारे जीवन में जब हमारी शुद्धि नहीं होगी, कि शरीर में जो है बहुत से प्रकारों का विकार होता है कि रात भर सोए, बहुत सारे शरीर में इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो वो स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसके बाद में वो भाई भगवान का भक्ति करता है, साधना करता है। तो निश्चित रूप से मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो है हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी है, उनका एक पूर्ण प्रयास से जो है भारत में ऐसा वातावरण बन रहा है जिससे कि पूरा सफाई वगैरह जो जहाँ पर भी है वो विशेष रूप से ध्यान है। और व्यक्ति जहाँ भी रहता है, अब देखिए कि कोई कुत्ता भी होता है तो वो भी देखता है कि कोई साफ सफाई वाली देखता है, साफ सफाई देखते हैं वो अपना मूत्र विसर्जन वगैरह करते हैं या वो अपने पूंछ से साफ करेगा फिर वो बैठता है। तो ऐसे अब तो मनुष्य है, भगवान ने अपने को शक्ति दिया, बुद्धि सोच समझने को दिया, तो अपने को सब कुछ सोचना है और साफ सफाई विशेष रूप से ध्यान देना है, जिससे कि अपने अंतःकरण की भी शुद्धि होनी चाहिए और बाहरी भी शुद्धि, दोनों प्रकार का शुद्धि होगी। तो निश्चित रूप से ये सभी लोगों को, भारत के लोगों को इस बात को मानना चाहिए और समझना भी चाहिए कि सफाई के ऊपर में ध्यान दे तो बहुत से प्रकार को रोगों से, बहुत सी प्रकार के मानसिक स्थिति से, बहुत सी प्रकार की आर्थिक स्थिति से, बहुत सी चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं और बहुत सी चीज़ों का सफाई में निवारण है। तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए जो है मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, उनके प्रयास से संपूर्ण भारत में इस अभियान चल रहा है। धन्यवाद महाराज जी। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी